रांची में बैठक हुई और इस बैठक में ऑटो किराए में मनमानी को रोकने के लिए एक दर निर्धारित की गई। इसमें ऑटो का मिनिमम किराया 10 रुपए निर्धारित किया गया है और अलग अलग रूट के लिए 10 रुपए से 50 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है। यानी अब ऑटो वाले मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑटो का जो रूट चार्ट है वो तैयार हो रहा है। उसके हिसाब से जो भाड़ा है, जो किराया है, वो भी उसकी भी सूची अगले 2 दिनों में जारी कर दी जाएगी। चूंकि ये शिकायत बार बार मिल रही थी कि ऑटो चालक किराए को लेकर मनमाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर राजधानी में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को शिकायत मिल रही थी कि ऑटो चालक मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं, जिसके बाद गुरुवार को उप परिवहन आयुक्त सह सचिव निरंजन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में ऑटो का किराया तय किया गया। इसमें 5 ऑटो यूनियन के सदस्य आए थे, ट्रैफिक डीएसपी आए हुए थे, एमवीआई भी आए हुए थे, चालक संघ के भी आए थे 3 प्रतिनिधि। उनको बीच में सर्वसम्मति से भाड़ा तय हुआ है, जिसमें मिनिमम भाड़ा 10 रुपया है, अधिकतम 40 दिया है। विशेष परिस्थिति में कहीं 50 भी गया है। जो टाउन से जैसे वरमांझी जाना है, चिड़ियाखाना जाना है, उसके लिए विशेष परिस्थिति हुआ। अदरवाइज मिनिमम 10 ही रखा गया एक स्टॉपेज चलने के लिए। रांची में डीजल और पेट्रोल ऑटो चलते हैं। बीते कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यात्रियों से ऑटो चालक अधिक किराया वसूल रहे थे। कई बार नोक-झोंक की स्थिति बन जा रही थी। ऐसे में बैठक कर किराया तय किया गया। ऑटो चालक को गाड़ी के शीशे पर रूट का भाड़ा चिपकाना होगा। साथ ही ऑटो चालक को सख्त निर्देश दिया गया है कि अधिक भाड़ा न वसूला जाए। ऑटो चालक वर्दी में रहें। ऑटो में प्राथमिक उपचार के लिए दवाएं भी रखी जाए। इसके बावजूद अगर परिवहन विभाग को शिकायत मिलती है तो ऐसे चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी ऑटो चालक होता था अपने ड्रेस में रहता था। इसमें ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। उनका अपना जो है ड्रेस, उसमें ड्रेस में रहेंगे और उनके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स भी रखेंगे। कहीं किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता था, छोटी मोटी दुर्घटना हो जाने पर, जख्म हो जाने पर उसको तत्काल राहत नहीं मिल पाता था, उसके फर्स्ट एड बॉक्स भी डाला हुआ रहेगा। सभी ऑटो चालक से अपना अपना शीशा साट देंगे, सो दैट कि सभी यात्री पता चले किस रूट में कहाँ से कहाँ दूरी का कितना हमको भाड़ा देना है। एक नज़र में उसको दिखाई पड़ जाएगा, देख लेंगे, उसी हिसाब से भाड़ा उनको वसूली होगा, उसी हिसाब से भाड़ा भी यात्री से भी देंगे। उस पर भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होता है, नहीं मानते हैं तो हमारे पास शिकायत करेंगे, फिर उसको हम संज्ञान में लेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। परिवहन विभाग ने यात्रियों से मनमानी वसूली पर ब्रेक लगा दिया है। अब यात्री भी जागरूक नागरिक की तरह सरकार द्वारा निर्धारित भाड़े के अनुरूप ही पैसा दें। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और चलिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ। अंजनी, देखिए अब ये मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद देखिए कोई भी यात्री जब ऑटो में बैठ रहा है, कहीं के लिए जा रहा है, तो एक मनमाना रवैया देखने को मिल रहा था ऑटो चालकों का। जितने पैसे वो चाहे वो वसूल सकता था, क्योंकि ऑप्शन नहीं है पैसेंजर्स के पास। तो लेकिन अब जब ये कल बैठक हुई और जब ये सारी चीजें शॉर्ट आउट की गई, एक निर्धारित किराया तय किया गया है, तो अब ये मनमाना रवैया जो है, ये मनमानी जो है, उस पर तो रोक लगेगी ही, यात्रियों को राहत मिलेगी। हाँ, देखिए कोरोना संक्रमण काल में यदि हम 2020 से अब तक देखें आरती जी, तो कहीं ना कहीं जो ऑटो का परिचालन हो रहा था, मनमाने तरीके से भाड़ा लिया जा रहा था। और पहले ये जरूर कहा गया था कि कम पैसेंजर्स बैठाने हैं, तो उसमें भाड़ा जरूर बढ़ा था। लेकिन इसी के आड़ में तमाम जो ऑटो चालक हैं वो मनमाना भाड़ा लेते रहे हैं। जैसे किसी को आईटीआई बस स्टैंड से कांटा टोली चौक आना है तो 100 रुपया भाड़ा मांगा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऑटो चालकों की मनमानी थी। और जब इस समस्या को लेकर हम ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष से बातचीत किए, पेट्रोल संघ अलग है, डीजल संघ अलग है, तो उनका कहना था कि कोई यात्री शिकायत करेगा तो कार्रवाई करेंगे। अरे ये क्या, किस तरह का बयानबाजी है। कहीं ना कहीं लगातार न्यूज़ 11 इस खबरों को प्रमुखता से दिखाता रहा और जिसका एक इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि प्रशासन को सजग होना पड़ा
और किराया जो है एक तय किया गया है, जिसमें 2 रुपया से लेकर 10 रुपया तक किराया जो है वो मतलब अब जो है मतलब उसमें घटेगा। मतलब कहने का मतलब अब ये है कि कोरोना संक्रमण काल से पहले जो किराया रहा था, तो उसी किराया के आधार पर तमाम चीजें निर्धारित होनी चाहिए। क्योंकि अब यदि बढ़ा हुआ जो किराया है तो उसके आधार पे यदि 2 रुपया से लेकर 10 रुपया कम होगा, तब तो पैसेंजर्स को बहुत छूट नहीं मिलेगी, राहत नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें एक मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि आप मान लीजिए अल्बर्ट एक्का चौक से आपको ये लालपुर जाना है, तो उसका एक मिनिमम किराया होना चाहिए। ठीक है, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा जरूर हुआ है, ये भी थोड़ा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन एक निश्चित भाड़ा सम्मानजनक होना चाहिए कि जो यात्री भी दे सके और ऑटो चालक को भी लगे कि ये किराया वाजिब है। क्योंकि अब ऑटो में जो है वो डीजल ऑटो हो या पेट्रोल ऑटो हो, तो अब पैसेंजर्स लगभग हम लोग देखते हैं कि जो पेट्रोल वाला जो ऑटो है उसमें 4 से 5 लोगों को बैठाया जाता है, और डीजल वाला जो ऑटो है उसमें लगभग हमें लगता है कि 6 से 7 लोग बैठते हैं। तो उस अनुसार जो है एक सम्मानजनक भाड़ा जरूर होना चाहिए, ताकि जो आम यात्रियों की जेब ढीली ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण जो कल की बैठक में निर्णय लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ऑटो चालक है उनका एक ड्रेस कोड होगा, एकदम होना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे तो एक ड्रेस कोड होता है, और जो ऑटो चालक है उनका एक नंबर भी होता है। इससे एक सुव्यवस्था आ जाती है यातायात में। और होता क्या है कि इसके आड़ में कई तरह की जो परेशानियां होती हैं, तो उन परेशानियों से यात्री जो है बच सकते हैं। तो ड्रेस कोड होना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर अब देखना होगा। 2 दिनों के बाद तमाम चीज़ें जो है जमीनी धरातल पर दिखाई देने वाली है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से तमाम चीज़ें निर्धारित होती हैं, और ऑटो चालक संघ जो है उसे कितना स्वीकार करता है। क्योंकि रांची में भी लगभग 4 से 5 संघ, अलग अलग संघ हैं, और तमाम संघों की जो विचारधारा है वो अलग अलग है। तो हमें इसमें एकजुटता होनी चाहिए, ताकि जो यात्री हैं उन्हें परेशानी नहीं हो, और पूरा यातायात व्यवस्था जो है बेहतरीन तरीके से चले। क्योंकि पूरे शहर में आप देखेंगे आरती, तो लगभग 18,000 के करीब जो है डीजल और पेट्रोल ऑटो का परिचालन पूरे शहर में होता है, और यातायात का एक सुगम माध्यम है। तो हमें लगता है कि इस व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए जहां ऑटो चालक संघ, ऑटो चालक और आम यात्रियों के बीच में एक समन्वय भी होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मनमाने तरीके से भाड़ा लेते रहे हैं ये लोग, और आम लोगों का जो जेब है वो ढीली होती रही है। क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में कई लोगों की नौकरी छूटी है, कई लोगों का वेतन कटा है, तो वैसे में तमाम लोग परेशान हैं। और इसमें बिल्कुल, और अब ये जो निर्धारित किया गया है किराया अंजनी, अब इससे पैसेंजर्स को बहुत राहत मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।